Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing good. Students, this is going to be your chemistry 10th class. Today we are going to discuss chapter number 15 topic 15.4 वाटर पोल्यूशन। और इस क्लास में हम स्पेसिफिकली 15.4.1 की बात करेंगे, दैट इज़ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, राइट। This is going to be your chemistry teacher, obviously Miss Kushnoor Pano. So let's get started. Students, फर्स्टली वाटर पोल्यूशन क्या है? जैसे कि नाम ही ज़ाहिर कर रहा है, वाटर पोल्यूशन यानी पानी की आलूदगी। वाटर पोल्यूशन क्या है कि कंटेमिनेशन होता है वाटर बॉडीज़ का, लाइक पानी की जो अंदर जो टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, इस वजह से पानी आलूदा हो जाता है, गंदा हो जाता है, कंटेमिनेटेड हो जाता है। इसकी रीज़न्स क्या हैं? देयर आर स्पेसिफिकली बेसिकली टू रीज़न्स। पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में। वाटर बॉडीज़ क्या है? फॉर एग्जांपल लेक्स, रिवर्स, ओशंस या ग्राउंड वाटर में जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टॉक्सिक केमिकल्स या फिर पोल्यूटेंट्स जो इन जगहों पे जो पानी मौजूद होता है उनके अंदर शामिल हो जाएं, तो ये एक मेन वजह है। और सेकंड मेन वजह कि इसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता उस पानी के साथ ताकि हार्मफुल कंपाउंड्स वगैरह को रिमूव किया जा सके, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है वाटर पोल्यूशन का। वाटर पोल्यूशन तो है ही है, मेजर है, बट ये आगे से फर्दर डिवाइडेड है इनटू सब कैटेगरीज। दे आर लाइक इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है, डोमेस्टिक इफ्लुएंट है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जैसे नाम से ज़ाहिर था और आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। और डोमेस्टिक इफ्लुएंट मींस के जो घरों का जो पानी होता है उसमें क्या मतलब उसमें क्या कैसे कंटामिनेशंस वगैरह शामिल होती हैं, वो कैसे आलूदा होता है, गंदा होता है, पोल्यूटेड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाथिंग के बाद जो पानी होता है वो यूजेबल नहीं होता, राइट। किचन में जो डिश वॉशेस के बाद जो पानी होता है, लाइक वो जो यूज्ड वाटर होता है उसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लेट सपोज लाइक जो टॉयलेट में पानी यूज़ होता है वो जब डिस्चार्ज आउट होता है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं हो जाता, लाइक वो पोल्यूट हो जाता है ना। तो इनके अंदर कौन कौन से कंपाउंड शामिल होते हैं, और ये डिफरेंट जो पानी है वो डिफरेंट आगे डोमेस्टिक लाइफ में यानी घरों में डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसको इन डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सेम लाइक एग्रीकल्चर इफ्लुएंट जो थर्ड कैटेगरी है, यानी जो ज़रात का जो वहाँ से जो पानी इस्तेमाल शुदा पानी आता है वो किस वजह से पोल्यूटेड होता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र्स या डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स वगैरह मौजूद होते हैं, राइट। सो आज का हम जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट की बात करें बेटा तो इंडस्ट्रीज़ जैसे कि एक सबसे बड़ा यूनिट होता है किसी भी कंट्री का, राइट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे कि लेदर की इंडस्ट्री, गुड्स, लेदर गुड्स है, पेपर है, प्लास्टिक आइटम्स की इंडस्ट्री है, मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज़। इनमें पानी तो इस्तेमाल हो रहा है ना, वो जो यूज्ड वाटर है जब वो डिस्चार्ज आउट होता है, कहाँ पे उसको डिस्चार्ज आउट किया जाता है? ग्राउंड में खुलेआम में डिस्चार्ज कर दिया जाता है या फिर डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में, लेक्स में, रिवर्स में, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये सारा जो है प्रोसेस होता है, कोई प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता है इन पानी इस यूज़ वाटर का। सो इनके अंदर जो केमिकल या फिर सॉलिड मटेरियल मौजूद होते हैं वो भी पानी के साथ ही डिफरेंट वाटर चैनल्स में इंटर हो जाते हैं, लाइक लेक्स में, रिवर्स में, ओशंस में, या फिर ग्राउंड वाटर में, या फिर खुलेआम ज़मीन पे जब उसको डिस्चार्ज किया जाता है तो वो ग्राउंड के अंदर सीप कर जाते हैं, लाइक उनके ग्राउंड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली वो उस पानी ने आना तो बाहर ही है। तो उनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा जहरीले मादे मौजूद होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, हैवी मेटल्स मौजूद होती हैं जो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के बाद जो पानी आता है उसके अंदर मिनरल एसिड्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, ग्रीसेस होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है। और इस सब को हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। अगर स्पेसिफिकली मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊं तो आपके सामने जैसे मेंशन है, industrial effluent may be highly toxic organic chemicals, inorganic salt, heavy metals, mineral acids, oils and grease etc, ठीक है। ये तो इस इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के अंदर ये सब चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। तो जो पानी डिस्चार्ज होता है, द वाटर डिस्चार्ज आउट फ्रॉम इंडस्ट्रीज
contain different type of chemicals and solid materials, and they are called industrial effluents. सो वाटर जो यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में क्लीनिंग एजेंट्स के तौर पे, इंडस्ट्रीज़ में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिस्चार्ज आउट किया जाता है, ठीक है। ये जो वाटर है इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स या डिटर्जेंट्स मौजूद होते हैं। ये जो इफ्लुएंट होते हैं ना, ये या तो पानी के अंदर जब बाहर आते हैं तो जो जिन वाटर बॉडीज़ के अंदर डिस्चार्ज आउट होते हैं उन या तो उस पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, या फिर उसके ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाते हैं, या फिर सस्पेंडेड रहते हैं एज अ पार्टिकल वाटर के अंदर, या फिर क्या होता है कि वाटर जो बेड्स हैं या फिर पानी की जो तह है वहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। रिजल्ट्स क्या हैं वाटर पोल्यूशन के? देयर आर नंबर एंड नंबर ऑफ सीरियस रिजल्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। लाइक ये इससे पानी की क्वालिटी ख़राब होती है ऑब्वियसली। जब डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह मिक्स हो जाएंगे, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, सॉल्ट्स हो, मिनरल्स हो, तो पानी की क्वालिटी पे असर पड़ेगा। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है यानी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, उसको DO भी कहते हैं केमिस्ट्री की ज़ुबान में, तो वो अफेक्ट होती है इस वाटर पोल्यूशन की वजह से, यानी इन पोल्यूटेंट्स की वजह से डिज़ोल्व ऑक्सीजन अफेक्ट होती है। कैसे? लाइक अफेक्ट तो होती है, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है, वो कम हो जाती है। तो एक्वाटिक लाइफ यानी जो समंदरी ज़िंदगी है वो उसको असरअंदाज करती है, उसके इकोसिस्टम को असरअंदाज करती है। फिशेस को या डिफरेंट टाइप ऑफ जितने वाटर एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनको ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिलती, ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉपरली नहीं कर सकते। और जब जब ये जो पानी है वो सीप डाउन हो जाता है यानी एब्जॉर्ब हो जाता है ग्राउंड में, तो ग्राउंड वाटर डिपॉजिट्स को अफेक्ट करता है। वाटर डिपॉजिट्स जो ज़मीन के अंदर मौजूद हैं उनको अफेक्ट करता है। ये जो वाटर है ये इस्तेमाल होता है, अल्टीमेटली इंसान उसको इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स इस्तेमाल करते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियस डिजीज़ काज होती हैं लाइक कैंसर, गैस्ट्रो। ये जो पोल्यूटेड वाटर है ये डैमेज करता है सॉइल को, क्रॉप्स को, प्लांट्स को और एनिमल्स को। नेक्स्ट जो सीरियस जो रिज़ल्ट है आफ्टर वाटर पोल्यूशन, तो वो क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो हैवी मेटल्स हैं जैसे कि कैडमियम है, मरकरी है, लेड है। कैडमियम, लेड एंड मरकरी, मैंने सिंबल्स लिखे हैं ताकि आपके माइंड में रिवाइज हों। कैडमियम CD, लेड PB एंड मरकरी HG। तो ये हैवी मेटल्स मिक्स होती हैं तो इनके टॉक्सिक रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है, और ये हेल्थ हैजर्डियस हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए, यानी इंसानी ज़िंदगी के लिए तबाही का सबब बनती हैं। फॉर एग्जांपल कैसे? कैडमियम अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में, यानी वही पोल्यूटेड वाटर अगर इंसान इस्तेमाल करे या पिए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैडमियम डिपॉजिट हो जाएगा इंसान के अंदर यानी ह्यूमंस के अंदर। तो ये कॉज करेगा हाई ब्लड प्रेशर की डिजीज़, किडनी डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकती है रेड ब्लड सेल्स की, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर लेड डिपॉजिट होना शुरू हो जाए तो डिसफंक्शन हो सकता है किडनी, यानी किडनी अपना काम करना छोड़ सकता है। लिवर को इफ़ेक्ट करता है, ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करता है एक्यूट लेड की डिपोजिशन, राइट। मरकरी अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिपॉजिट हो जाए तो पॉइजन करता है, मतलब पॉइजनस है, ठीक है, और काज करता है न्यूरोलॉजिकल डैमेज, ठीक है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है या न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का, तो उसको अफेक्ट कर सकता है। सो देयर आर सीवर टाइप ऑफ रिजल्ट्स जो काज होते हैं आफ्टर वाटर पोल्यूशन। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।